मैडम ये पर्ची कैसी है? बकवास मत कर, पढ़ना लिखना आता है ना तेरे को, पढ़ ले को। जी। मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर तू मुझे खुश करेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख नहीं 2 लाख भी दे सकती हूँ, पर तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। अब सुन, नीचे पता लिखा हुआ है, ठीक 1 घंटे बाद ना मेरे घर पे आ जाइयो, और ना किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, आप जैसा बोलेंगे वैसे करूँगा। ठीक है। क्या बात है, मुझे पैसे भी मिलेंगे और पहली बार कुछ अच्छा भी। 1 घंटे क्या, मैं अभी जाता हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें 1 घंटा बोला था। वो क्या है ना मैडम, 2 लाख रुपए की बात है, और वैसे भी जो चीज़ मेरे साथ होने वाली है ना वो पहली बार हो रही है, तो हम पे रहा नहीं गया। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ मैडम, मुझे बिल्कुल पता है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसे करूँगा। तो फिर चले। हाँ मैडम चलो। मेघा! रविंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना अपने फ्रेंड से मिलने। बाहर गया था लेकिन घर आया तो ये देखा। कौन है ये भिखारी सा? तमीज से बात करो रविंद्र, ये कोई भिखारी नहीं है, बॉयफ्रेंड है मेरा। प्यार करती हूँ मैं इससे। अगर तुम इससे प्यार करती हो तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मेरी शादी ना तुमसे जबरदस्ती की गई थी, मुझे कोई तुम में इंटरेस्ट नहीं था, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ खुश भी नहीं हूँ, और पिछले 7 साल से ना हम लोग एक साथ रिलेशन में है। अब तुम्हें सच पता ही चल गया है, तो मैं एक सच और बताती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? इस गवार और भिखारी से तुम प्यार करती हो? क्या है इसके पास? मेरे पास सब कुछ है, ये तुम्हें क्या देगा? कुछ ना भी दे पाए, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुमने भी क्या दिया है? हाँ, और अब की बार तुमने उनकी बेइज्जती करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर वालों ने ना तुमसे जबरदस्ती मेरी शादी करी थी। उस टाइम में ना मैंने उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, और वो नहीं माने। उसके बाद में क्या था, तभी से मैंने प्लान बना लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे धोखा देती रहूंगी और इसे रोज बुलाती रहूंगी, और ये रोज आता है यहाँ पे। और तुम्हें पता है, आई एम प्रेग्नेंट, वो भी तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसका है। क्या? अबे ओए, तुझे शर्म नहीं आती किसी का घर उजाड़ने में? घर तुमने उजाड़ा है, हम दोनों तो हमेशा से एक ही थे, तुम आए हो हमारी लाइफ के अंदर, समझे तुम? मेघा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे धोखा दे रही हो इस भिखारी के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भिखारी भिखारी बोलना बंद करो तुम। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, यही तो मैं चाहती थी कि तुम मुझे खुद छोड़ दो। ठीक है, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। चलो अब चल निकल यहाँ से, तेरा काम हो गया। अरे मैडम, हम तो किसी और काम के लिए आए थे ना, वो करने चलें क्या? इसे रट्टा दूंगी ना कि तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। तूने अपना स्टैंडर्ड देखा है? 2 कौड़ी के भिखारी, मैंने तेरा सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि तू मेरे को मेरे पति से डाइवोर्स दिला सके, कि कोई और तो करता नहीं। और तेरे को 2 लाख क्या, 2 रुपए ना दूं मैं, सिर्फ मेरी चाल थी। मैडम, इस हिसाब से आपने हमारे साथ गलत किया है। अच्छा, तो तू क्या कर लेगा? कोर्ट केस करेगा मेरे ऊपर? हाँ, बहुत बड़ा गवर्नर हो रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? निकल यहाँ से। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया था ना वो करके जाऊंगा, अब चाहे तेरे घर पे करूँ चाहे अपने घर पे। चल मेरे घर। छोड़ो मुझे। छोड़ उसको। समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रही है? निकल मेरे घर से जल्दी। मेघा, अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स ही चाहिए था तो मुझे सीधे बता देते, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो रविंद्र, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मुझे ना तुमसे शादी नहीं करनी थी। मुझे तुमसे क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। मुझे ना अकेले रहना है, और मेरी लाइफ ना पूरी खराब हो चुकी थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो बस। ठीक है मेघा, अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना मैं तुम्हें दे दूंगा, पर सोचो अगर मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता ना तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता और तुम कुछ नहीं कर पाती। सॉरी, बट प्लीज मुझे डाइवोर्स चाहिए तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा।